योगी जी, कुछ ऐसे इल्जाम हैं जो आप लगाते हैं, ऐसे सवाल है जो आप पूछते हैं। जैसे आप कहते हैं कि परिवारवादी लोगों का राशन खा गए। अब कौन खा गया, किसका राशन खा गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सांसद गोरखपुर से था। स्वाभाविक रूप से गोरखपुर की जनता के प्रति तो मेरी जवाबदेही थी। दिसंबर 16 में और जनवरी 17 में उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भूख से मौतें हुई थी। मैं गया था वहां पे, कुशीनगर में मैं गया था। इधर आपके सोनभद्र आदि में भी मौतें हुई थी। आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने 2004 से लेकर के 7 के बीच में कुशीनगर में जब मैं गया था 17 में विजिट करने के लिए, जो भूख से मौतें हुई थी, मेरा जो विजिट था वो कोई राजनीतिक नहीं था, लेकिन एक संवेदना थी कि भाई भूख से कैसे इस समय मौतें हो सकती हैं, और एक सन्यासी, एक योगी के नाते भी मेरा दायित्व बनता था कि मानवता के कल्याण के लिए मैं स्वयं वहां पे लोगों के बीच में काम करूं। मैं कुशीनगर गया, मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। मैंने कहा भाई इन घरों में तो मैंने 4 से लेकर के 7 के बीच में भी विजिट किया था, मैं आया था उस दौरान यहाँ पे। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा सबके राशन कार्ड बनवाए गए थे? कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर इनको राशन नहीं मिलता है? मैंने यही पूछा। देखिए, जनवरी 17 की बात है। तो कहा साहब राशन का कार्ड इनका सब जब्त कर दिया गया है, और मुसर जाति की एक बड़ी आबादी कुशीनगर जिले में है, वे सभी की हालत बड़ी खराब थी। ऐसे ही सोनभद्र जिले में था। मैं एक दिन जब चुनाव चल रहे थे उस समय 17 में फरवरी में, दिल्ली से रूटीन फ्लाइट से मैं लखनऊ आ रहा था, मेरा कार्यक्रम लगा हुआ था चुनाव का। तो एक सज्जन मेरे बगल में बैठे, तो मैं बैठा हुआ था, एक अखबार देख रहा था। तब तक सज्जन ने अपना परिचय मुझे दिया कि साहब मैं उत्तर प्रदेश का खाद्य सचिव हूं। तो मैंने हालचाल लिया उसका। हालचाल लेने के बाद फिर मैंने कहा भी यूपी में कुछ जनपदों में भूख से मौतें हो रही हैं, आपको इसको दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब कोई मौतें नहीं। मैंने कहा देखो मैं विजिट किया हूं 2 जगह तो, और आपको इसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए। उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि हम लोगों ने राशन कार्ड उनके बनवाए थे। मुझे ही जब मुख्यमंत्री बनाया गया, जब मैंने शपथ लिया, शपथ लेने का मैंने सबसे पहला आदेश किया था। मैंने कहा प्रदेश के अंदर जितने राशन कार्ड हैं, एक दिन में सभी कोटे की दुकानों में एक साथ एक समय छापा मारो, और ये देखो कि इनके पास कितने फेक 40 लाख फेक राशन कार्ड थे, जो गरीबों के थे लेकिन उनके यहां थे। फिर जिनके यहां ज्यादा मिले हमने कार्रवाई की। फिर मैंने एक अभियान चलाया पूरे प्रदेश के अंदर, और 1.25 करोड़ से अधिक लोगों के राशन कार्ड फिर से बनवाए, नए राशन कार्ड बनाए। देखिए, हर महामारी का एक वो रहा है कि जितने लोग बीमारी से मरते थे, उससे कई गुना मौतें भूख से होती थी। आज मैं कह सकता हूं कोरोना कालखंड में या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। कोई मौत भूख से नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। हमारी संवेदना उन गरीबों के प्रति है जिन गरीबों का खाद्यान्न समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उनके गुर्गे खा जाते थे। मैं जब कुशीनगर में गया था, तो आप आश्चर्य करेंगे, जिस परिवार में मौत हुई थी वो बेचारा एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा था, फूस की टूटी फूटी फूस झोपड़ी। तो मैं उसके गया, मैंने कहा भी कैसे मौत हो गई है आप? मैंने कहा भी आपका तो राशन कार्ड, मुझे याद है कि राशन कार्ड आपका बनवाया था मैंने, उस समय मैं आया था आंदोलन, मैंने आंदोलन किया था, काफी बड़ा आंदोलन कुशीनगर जिले में मैंने किया था उस दौरान। तो कहा साहब हाँ राशन कार्ड बना था, लेकिन हमारा राशन कार्ड ले लिया। मैंने कहा कौन ले लिया? तो उसी के बगल में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का घर था। कहा साहब ये लोग ले लिए। तो मैंने कहा ये कैसे ले लिए? मैंने कहा क्या दबंग है यहाँ का? कहा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, उनकी सरकार है तो दबंग तो है ही। ये जितना खाद्यान्न घोटाला हुआ है 2005 में
बलिया, गोंडा और लगभग 1 दर्जन जनपदों में हजारों करोड़ रुपए का खाद्यान्न घोटाला हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार तब भी थी। भूख से तब भी मौत हो रही थी। भूख से 2012 से 17 के बीच में मौत हो रही थी। आज मैं कह सकता हूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का हमारा है। हर गरीब को राशन मिलता है और भारत सरकार ने जब अपनी टीम भी भेजी, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यूपी का था इसमें। मैं अपने अनुभव से भी आपकी इस बात को तो तस्दीक कर सकता हूं, क्योंकि जब लोगों से बात होती है बताते हैं कि महीने में 2 बार राशन बायोमेट्रिक से मिलता है, और वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी को शिकायत हो तो एक नंबर है जिस पर फोन करें और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। टोल फ्री नंबर है। हमने केवल ई-पॉस मशीन ही नहीं लगाई कोटे की दुकान में, उस ई-पॉस मशीन को हमने अपने यहां वीडियो वॉल से जोड़ा हुआ है। अगर वह यहां से वहां तक भी उस मशीन को लेके कोई जाएगा तो मुझे अलर्ट कर देगा लखनऊ में, और फिर वहां से क्वेरीज होगी, भाई क्यों मशीन क्यों हटी, क्या इसमें है। टीम आती है, विजिट करती है, देखती है कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। और हर एक जरूरतमंद को हमने तो यहां तक आदेश किया हुआ है कि अगर कोई गरीब राशन नहीं है तो आप उसको राशन दीजिए, औपचारिकताएं बाद में पूरा कर लेंगे। कुछ नहीं होता है तो आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं दूंगा अपने पास से, लेकिन भूखों को ही नहीं मरना चाहिए। और कोई भूख से मरेगा तो जवाबदेही तय कर देंगे किसी की भी। ये जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तो गरीबों का राशन ये लोग खा जाते थे सब। आज कैसे मिल रहा है? कोरोना कालखंड में तो यानी भूख से सर्वाधिक मौतें इस समय होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। मौतें नहीं हुई योगी जी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी तो थी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी तो थी, और 2 महीने तक त्राही मची थी। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 10 से 12 दिन ऑक्सीजन की थोड़ी क्राइसिस हुई थी। हां, हम मानते हैं ऐसा कि ना हुआ, और इसको पैनिक बनाया गया। अगर इसको पैनिक नहीं बनाया गया होता तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो मौजूदा उपलब्धता थी उसको हम लोग ठीक ढंग से वो कर देते, लेकिन स्थिति इतनी पैनिक बना दी गई थी कि हर व्यक्ति स्टोर करने लग गया अपने पास। जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी वह भी सिलेंडर अपने घर में रख रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल उस समय ऑक्सीजन के लाने ले जाने में और ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चला करके ऑक्सीजन की आपूर्ति यूपी के अंदर भी और देश के अंदर भी करवाई। और आज उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। आप कहें अब अगर ऐसी भगवान ना करे परिस्थिति आ जाए तो? देखिए हमारे पास, हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर, यानी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं, अप्रैल में इस प्रकार की स्थिति आई थी, हम लोगों ने इस दौरान 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं यूपी में, और सर्वाधिक ऑक्सीजन प्लांट हैं ये। इसमें पीएम केयर से भी हमें मिले, सीएसआर से मिले, हमने स्टेट से भी फंडिंग करके ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। अब कहीं कोई इस प्रकार की क्राइसिस नहीं आएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।